हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और आसानी से जो भी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं उन सभी को इसमें शामिल किया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वह है पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्याय का अर्थ क्या होता है। देखिए, पर्याय का अर्थ होता है समान। पर्याय का अर्थ क्या होता है? समान। यानी पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान रूप से निकलता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है समान अर्थ वाला शब्द, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। अगर हम परिभाषा देना चाहें, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा देना चाहें, तो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या होगी कि जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखिए, हमने जो भी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं उन सबको शामिल किया है, तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अमृत। देखिए, अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमेय। तो अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सुधा, पीयूष, सोम, मधु, अमेय। अग्नि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए इसको याद रखेंगे। अग्नि के जो पर्यायवाची शब्द हैं आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृशाणु। आग, अनल, पावक, ज्वाला, कृशाणु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो अग्नि का आग तो होता ही होता है, पावक भी होता है, ज्वाल भी होता है और कृशाणु भी होता है। असुर के पर्यायवाची शब्द हैं दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस, रजनीचर। तो ये असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। अरण्य इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो अरण्य माने होता है वन, वनों को ही कानन कहते हैं। जंगल विपिन कहते हैं, विपिन माने भी वन है। अटवी और दाव, अटवी और दाव। देखिए, अटवी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। अटवी शब्द परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द है वह होता है अटवी और दाव। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम बात करें अतिथि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए, अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान और पाहुना। अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं तम, तिमिर, तमस और अंधेरा। तम, तिमिर, तमस और अंधेरा। देखिए, अश्व के पर्यायवाची शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं। अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं घोटक, घोड़ा, वाजी, सैंधव, हय, तुरंग। दोबारा सुनिए, अश्व के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? घोटक, घोड़ा, वाज, सैंधव, हय और तुरंग। आँख के पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से नयन, नेत्र, दृग, लोचन, चक्षु, अक्षी। तो अच्छी माने भी क्या होता है? आँख होती है। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं आकाश के पर्यायवाची नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य। शून्य माने क्या होता है? आकाश। इंपॉर्टेंट है, आप भूल सकते हो, इसलिए इसको याद रखो। शून्य माने क्या होता है? आकाश होता है। तो ये पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है। इंद्र के पर्यायवाची शब्द देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र, वासव। वासव एक नया शब्द है। देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति और सुरेंद्र और वासव, ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करते हैं हम इच्छा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। इच्छा की आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, ईहा। ईहा माने इच्छा और लालसा। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। तो ये आसानी से पहचान में आ जाते हैं। उत्सव के पर्यायवाची शब्द हैं समारोह, पर्व, जश्न, जलसा, त्योहार। ये भी आसानी से समझ में आ जाता है। उद्यान के पर्यायवाची शब्द हैं बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। कमल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं सरोज, उत्पल। उत्पल इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखें इसे। कंज, पंकज, नीरज, अरविंद। अरविंद भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। और अंबुज। कामदेव के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचशर। कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचशर। किरण। किरण के पर्यायवाची शब्द हैं अंशु, मयूख, कर, मरीचि, रश्मि। अंशु, मयूख, कर, मरीचि, रश्मि, ये पर्यायवाची शब्द हैं। अब है किनारा। किनारा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? तट, तीर माने किनारा, इंपॉर्टेंट है। तीर माने क्या होता है? किनारा। कूल और पर्यंत। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए याद रखें। तट, तीर, कूल और पर्यंत। कपड़ा के पर्यायवाची शब्द है अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट। पट भी कपड़ा के पर्यायवाची शब्द है।
खल के पर्यायवाची शब्द हैं धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम। खल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल और अधम। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? खल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों के और पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो देखिए, खुशबू के पर्यायवाची शब्द हैं सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। सुरभि, सौरभ, सुगंध, सुवास। अच्छा, गंगा के पर्यायवाची शब्द परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सुरसरी, देवनदी, त्रिपथगा, जानवी, भगीरथी, देवापगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी। दोबारा सुनिए, गंगा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सुरसरी, देवनदी, त्रिपथगा, जानवी, भगीरथी, देवापगा, मंदाकिनी, मोक्षदायिनी। अब बात करें हम गणेश के पर्यायवाची शब्द। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एकदंत, गजानन, गजबदन, लंबोदर, विनायक। ये गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। गाय के पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। गौ, गौ, गैया, सुरभि। सुरभि गाय का पर्यायवाची शब्द है, इसको याद रखें आप। पयस्विनी और धेनु। पयस्विनी भी गाय का पर्यायवाची शब्द है, इसको भी याद रखें। पयस्विनी, धेनु गाय का पर्यायवाची शब्द है। ग्रह के पर्यायवाची शब्द मकान, आलय, भवन, आवास, सदन और धाम। ग्रह के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। राशि, राशि माने चंद्रमा होता है। चंद्र, राकेश, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, सुधांशु। शशांक, मयंक, रजनीश, सुधांशु। ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। जल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? नीर, जल इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नीर, वार, अंबु, सलिल, पय, उदक, तोय। नीर, वार, अंबु, सलिल, पय, उदक और तोय, ये सब क्या है? जल के पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा जी, गहर, जहर का पर्यायवाची शब्द है गरल, विष और हलाहल। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखें। जहर के पर्यायवाची शब्द हैं गरल, विष और हलाहल। तलवार, तलवार भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। असी, खड़ग, कृपाण, चंद्रहास। तलवार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? असी, खड़ग, कृपाण, चंद्रहास। तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं सर, सरोवर, तड़ाग, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, ताल। तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं दिन, दिवस, दिन के हैं दिवस, वार और वासर। वासर शब्द नया है, इसको याद रखें। दिन के पर्यायवाची शब्द हैं दिवस, वार और वासर। देवता के पर्यायवाची शब्द हैं सुर, देव, अमर, निर्जर। निर्जर, निर्जर, ये देवता का पर्यायवाची शब्द है, इसको भी याद रखें। नदी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिए। सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा, निर्झणी। नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? सरिता, तटिनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा, निर्झणी। तो ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। नाव के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? नौका, जलयान, तरणी, पोत। नौका, जलयान, तरणी, पोत, ये नाव के पर्यायवाची शब्द हैं। पवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिए आप। अनिल, देखिए अनल माने होता है आग, यानी ऐसे याद रखो, नल से हम आग बुझाते हैं तो अनल, और अनिल, नील है ना, अनिल, तो अनिल माने हो जाएगा पवन। हवा, वायु, वात, वायु, समीर, हवा और बयार, ये सब किसके हैं? पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? यह भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नग, गिरी, महीधर, शैल, अचल, पहाड़। पर्वत के द्वारा सुनिए, नग, गिरी, महीधर, शैल, अचल और पहाड़। पत्थर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? पाहन माने पत्थर होता है, प्रस्तर, पाषाण और शिला। पुष्प के पर्यायवाची शब्द फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम, ये सब पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची शब्द तनय, तनुज, आत्मज, सुत, नंदन, लाल। पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। पुत्री के तनया, तनुजा, बेटी, सुता, ये सब किसके हैं? पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। तनया, तनुजा, बेटी, सुता। मधुप, मधुप के पर्यायवाची शब्द हैं भौरा, भ्रमर, अली और मधुकर। भौरा, भ्रमर, अली और मधुकर मधुप के पर्यायवाची शब्द हैं। मछली के मीन, मत्स्य, मकर, शफरी। देखिए शफरी एक नया शब्द है, इसको याद रखें आप। शफरी मछली का पर्यायवाची शब्द है। माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? माँ, जननी, प्रसूता, धात्री। धात्री भी माता को कहते हैं। मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं सखा, साथी, सहचर, मीत। मीत भी मित्र को कहते हैं। मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, जलद, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखें इसे। घन, नीरद, वारिद, बादल, पयोधर, पयोद। दोबारा सुनिए, मेघ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? जलद, घन, नीरद, वारिद, बादल, पयोधर,
पयोध, ये सब किसके हैं? मेघ के पर्यायवाची शब्द है। रावण के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? दशानन, लंकेश, लंकापति और दशकंद। दशानन, लंकेश, लंकापति, दशकंद, ये रावण के पर्यायवाची शब्द है। राजा का इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखें। नृप, भूप, महीप, नरेश, नृपति। नृप, भूप, महीप, नरेश, नृपति किसके हैं? राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। रात्रि के पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। रात के, रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा। देखो यामा और वामा रात का ही पर्यायवाची शब्द है, और यामिनी रात का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा और यामिनी किसके पर्यायवाची शब्द है? ये रात के पर्यायवाची शब्द है। बानर का पर्यायवाची शब्द है बंदर, कपि, मरकट, शाखा मृग और हरि। हरि माने क्या होता है? वानर, इसको याद रखें आप। शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं, शत्रु इंपॉर्टेंट है, रिपु, बैरी, दुश्मन, विपक्षी। शत्रु के पर्यायवाची शब्द क्या है? रिपु, बैरी, दुश्मन और विपक्षी। देखो इनको धीरे धीरे क्या है, बार बार बोलकर याद करना होता है। इस क्लास को आप 1-2 बार देखेंगे तो ये सारे आपको पर्यायवाची शब्द आसानी से याद हो जाएंगे, और यहाँ से ज़्यादातर जो पर्यायवाची शब्द हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? देह, तन, काया। शरीर। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? वाणी, वागीश्वरी, वीणाधारिणी, शारदा, वीणावादिनी। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्दों के बारे में। देखिए जैसे हम बात करें स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वर्ण, तो स्वर्ण है कनक, कनक माने स्वर्ण होता है, इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में पूछा जाता है। कुंदन, हेम, सुवर्ण, कंचन, सोना, हिरण्य। देखिए हिरण्य माने वन भी होता है, और हिरण्य माने क्या होता है? स्वर्ण भी होता है। सागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। उदधि, पयोधि, समुद्र, नदीश, वारिधि। सिंह का पर्यायवाची शब्द है मृगराज, केसरी, वनराज, शेर, हरि। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। रवि, भानु, दिनकर, सविता। सरिता माने नदी होती है और सविता माने सूर्य होता है, और दिवाकर। हनुमान के पर्यायवाची शब्द क्या है? कपीस, अंजनी पुत्र, पवनसुत, महावीर, मारुत, बजरंगबली। हस्त, हाथ के पर्यायवाची शब्द क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। हाथ, कर, बाहु, भुजा, पाणी। पाणी माने क्या होता है? हाथ होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हाथी के पर्यायवाची शब्द क्या है? गज, कुंजर, हस्ती, मतंग और गयंद। हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्वतराज, नगराज और हिमगिरी। नागराज नहीं, नगराज और हिमगिरी, ये हिमालय के पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं फर्स्ट डिवीजन की दृष्टि से जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में बात की। तो यदि आप 1-2 बार इस क्लास को देखोगे तो इन सभी पर्यायवाची शब्दों को आप याद कर पाओगे, क्योंकि कोई ट्रिक तो होती नहीं है, इनको बार बार रिवीजन करके ही आप याद कर सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, यदि कोई इंक्वायरी है, क्वेरी है तो पूछ सकते हो। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है और इस क्लास में आपको कुछ लग रहा है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सभी नए स्टूडेंट इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।